साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सप्लोर चैनल पर मैं राजेंद्र साहिल भूकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में डबल बेंच में होने वाली है, जिसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 262 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी के कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई का जो मुद्दा है, सुनवाई का मेन मुद्दा अब यही है कि क्या जो एनआई पर रोक लगी थी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 22 मार्च 2022 को एनआई तथा इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दिया गया था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ। हालांकि 3 सोसाइटियों के खिलाफ रोक लगाया गया था। यह रोक सबसे पहले 2021 में सीआरसी के द्वारा लगाया गया। और सीआरसी के द्वारा यह रोक क्यों लगाया गया? साथियों, जो भी जिम्मेदार संस्था है, कोई भी जिम्मेदार संस्था है, अगर उस संस्था के पास आपके खिलाफ कई कंप्लेन शिकायत मिलना शुरू हो जाता है, जब शिकायत पर शिकायत आपके खिलाफ मिलना शुरू हो जाता है, तो जो वह संस्था जिम्मेदार संस्था है, जो आपको लाइसेंस जारी किया है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर वह कड़ी निगरानी रखे, तो इस तरह से जब आपके अगेंस्ट में शिकायत मिलना शुरू हो जाती है तो उसको सतर्क रहना, अलर्ट रहना जायज है। और इन्हीं शिकायतों के बदौलत सीआरसी के द्वारा बैन लगाया गया। जब सीआरसी के द्वारा बैन लगाया गया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के 3 सोसाइटियों पर, जिसमें स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी जो है उसको छोड़कर, तो जब बैन लगाया गया तो इस बैन के खिलाफ 2021 में ही सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के तीनों सोसाइटियां दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की। और यह अपील 2021 से चल रही थी, लेकिन सीआरसी के तथ्यों से सहमत होते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को सीआरसी के आदेश की पुष्टि कर दी कि नहीं, सीआरसी ने जो रोक लगाया है वो सही लगाया है, क्योंकि सहारा कोऑपरेटिव अपने सदस्यों का, अपने इन्वेस्टरों का भुगतान नहीं कर रही है और शिकायतों का अंबार बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह के शिकायतें जो आ रही हैं, उन शिकायतकर्ताओं का भुगतान करके सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका प्रमाण सीआरसी को दे और सीआरसी के माध्यम से न्यायालय मेरे तक यह प्रमाण पहुंचे कि नहीं, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी भुगतान कर रही है, तो मैं अगले हेयरिंग में आपके ऊपर जो यह रोक लगाया गया है उस रोक को हटाने पर विचार करूंगा। माने मुख्य रूप से यह विवाद जो है, यह बहुत ही बड़ा विवाद है और यही मुख्य विवाद है जो एनआई पर रोक लगाता है, एनआई और इंस्टॉलमेंट पर। अगर एनआई और इंस्टॉलमेंट पर रोक हट जाए तो निश्चित रूप से सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटियां भुगतान करना चालू कर देंगी, क्योंकि उनका कुछ न कुछ आवक भी चालू हो जाएगा, तो आना शुरू हो जाएगा तो भुगतान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन यह जो आज की सुनवाई है, यह सुनवाई इसीलिए महत्वपूर्ण है कि क्या अब, चूंकि जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया अपने 29 मार्च में कि जो सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी को दे दिया जाए, तो अब जब सीआरसी को खुद वितरण करने की जिम्मा मिल गया है, भुगतान करने का जिम्मा मिल गया है, तो प्रमाण की तो अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीआरसी खुद भुगतान करेगी। तो भुगतान तो अब सीआरसी ऑलरेडी बता सकती है कि हमको 5,000 करोड़ का फंड मिल चुका है, हम सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टरों का भुगतान करेंगे। तो अब भुगतान तो हो रहा है, तो जब भुगतान हो रहा है तब अब जो रोक माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है, उस रोक को क्या बरकरार रखा जाना चाहिए या उस रोक को हटा देना चाहिए, यह बहुत ही अहम सुनवाई आज होने जा रही है। साथियों, जहां तक मेरा अनुमान है कि अभी तक पेमेंट चालू नहीं हुआ है, भुगतान चालू नहीं हुआ है, अभी भुगतान करने का
दिशा निर्देश किस तरह से भुगतान होगा सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टरों का, उसका सॉफ्टवेयर, उसका तौर तरीका सीआरसी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित की गई थी, रिटायर्ड जज एंड न्यायमित्र जो हैं, उनके निर्देशानुसार तैयार की जा रही है। अभी भुगतान चालू नहीं हुआ है। जैसे ही ये चालू हो जाता है तो भुगतान तो ऑलरेडी मेंबरों का होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब ये जो रोक लगी है, यह रोक हटने की संभावना है। दिल्ली हाई कोर्ट से यह रोक हट सकती है। हटने का दो रीजन है। पहला रीजन तो भुगतान करने का आदेश हो गया है, भुगतान के लिए फंड भी से मिल चुका है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो गलत ढंग से सहारा ने पैसा लिया, हालांकि वो दो कंपनियों में लिया था, कंपनियों का मैटर इस केस से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी सहारा ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। तो वह जो गलत ढंग से लोगों से निवेश सहारा ग्रुप ने लिया, उन गलती के हर्जाना प्लांटी जो भी होता है उसको भी सहारा के द्वारा जमा कर दिया गया है। तो यह भी प्लस पॉइंट है सहारा ग्रुप, सहारा कोऑपरेटिव के पक्ष में। प्लस पॉइंट एक यह भी है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सहारा ग्रुप भुगतान नहीं कर रही है, भग रही है, लुटेरा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सहारा ग्रुप न तो भगी है न तो लुटेरा है, क्योंकि सहारा ग्रुप ने जो पैसा लिया था 86,000 करोड़ रुपया, 86,000 करोड़ रुपया में से यह लोकसभा में भी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, सहकारिता मंत्री जी के द्वारा, कई सांसद महोदय के द्वारा जो सवाल उठाए गए थे, उस सवाल के लिखित जवाब में बताया जा चुका है कि जो 86,000 करोड़ रुपया उठाया गया था, उस 86,000 करोड़ रुपए में से 62,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एम्बे वैली में कर दिया गया है। तो जो एम्बे वैली में इन्वेस्ट कर दिया गया है, वह इन्वेस्टमेंट जो है निश्चित रूप से बढ़ के मिलेगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सहारा ने पैसा लेके भाग गया, क्योंकि कोई भी संस्था जो लंबे वर्षों तक के लिए अपना कार्य कर रही है, उस कार्य को करने के लिए वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर जब इन्वेस्टमेंट करेगी, उस इन्वेस्टमेंट से जो आय होगा, उस आय से ही उसको लाभ मिलेगा और उस लाभ को ही इन्वेस्टमेंटों को रिटर्न करेगी। इस तरह से आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, जो भी सुनवाई का अपडेट होगा बताने का हम अगले वीडियो में कृपा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।